दोस्तों, भूषण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता जो है हड़प्पा की सभ्यता थी। कौन सी? तो हड़प्पा की सभ्यता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खुदाई स्थल था, है ना। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खुदाई स्थल था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले जो है दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है आपको मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग मीटर में किलोमीटर में फैली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्त 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, 13 लाख, है ना। इस तरह से जो है कंटिन्यू बने रहेंगे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिकोण था। कैसा था? त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। कृषि, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किन पशुओं का पालन करते थे? तो बकरी और भैंस, बकरी और भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? यानी परिचित नहीं थे, वो है क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है गाय से परिचित नहीं थे, है ना। गाय से, बाकी भेड़ बकरी सूअर सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सड़कें किस पद्धति में बनाई गई थी? यानी कि कैसा था? तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति मीन्स जो है इस तरह से कुछ बना हुआ था, एकदम चौखुट रोड जो है चौखुट था और बीच में घर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ग्रिड पद्धति है। सिंधु सभ्यता के लोग का समाज किस प्रकार था? सिंधु सभ्यता का लोग का समाज जो है मातृसत्तात्मक, यानी कि कुछ भी घर में जो है डिसीजन लेने वाला काम माँ करती होगी, है ना। जैसे अभी यहाँ पितृसत्तात्मक माना जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग जो है उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो है उत्तर दिशा, दक्षिण, मतलब इस तरह से ऑप्शन उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस सामग्री से हल बनाते थे? तो टेराकोटा, यानी पक्की मिट्टी की, है ना, पक्की मिट्टी की जो है हल बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी किस धातु को नहीं जानते थे, है ना। तो लोहा से अपरिचित थे, बाकी कांस्य के जानते थे, सोना तांबा ये सब को जानते थे। लोहा से अपरिचित थे, यानी लोहा को नहीं जानते थे।
है ना। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे? सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कुआं और जलाशय का प्रयोग हुआ करता था। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? है ना, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर जो है दैमावाद था। दैमावाद याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार अन्नागार किस स्थल पर था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार, है ना, अनाज रखने वाला हड़प्पा सभ्यता में, तो वो था मोहनजोदड़ो में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? तो अनुष्ठानिक स्नान, ये अन्नागार नहीं स्नानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नानागार उच्चारण गलत हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्नानागार है, स्नानागार किस उद्देश्य से किया जाता था? अनुष्ठानिक स्नान के लिए, है ना। हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता थी? तो हड़प्पा सभ्यता के घर में जो है ईंट के फर्श और स्नान घर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? तो 600 कुएं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस विधि से जो है अंतिम संस्कार, यानी कि मर जाने के बाद जो कार्यक्रम होता है दफनाने का, वो किस विधि से करते थे? तो दफना कर ही करते थे, है ना। अभी भी यहाँ दफना कर ही किया जाता है। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्र बनाकर ही लिखा जाता था, अक्षर का प्रयोग नहीं होता था। हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो हड़प्पा लिपि जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बजट का वजन कितना था? न्यूनतम बाट का वजन, न्यूनतम बाट यानी कि तौलने वाला बटखारा, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मिनिमम 50 ग्राम से, है ना। 25 ग्राम 50 ग्राम इस तरह से। तो उस समय न्यूनतम वाट का वजन कितना था? तो 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, यानी कि इससे छोटा नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य व्यापारिक संबंध किससे था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांस और पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिलता है? तो गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा मतलब मिट्टी का पका हुआ, यानी मिट्टी के बना करके पका दिया जाता है, तो टेराकोटा कहलाता है। बी नंबर कालीबंगा से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है दैमावाद था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो लोहा से ही अपरिचित थे, यानी कि लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के धरती की देवी की पूजा
करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिलता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा से जुते हुए खेत, यानी खेत जुता हुआ था और उसका साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी अंत जो है किस कारण से हुआ? तो बाढ़ के कारण से हो सकता है, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, यानी सभी से हुआ था। यानी कि एक कारण कोई नहीं था ख़त्म होने का, है ना। बाढ़, भूकंप, जलवायु तीनों होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है आपको सूत्कांगेडोर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? यानी कि क्या चीज़ नहीं करना जानते थे? तो व्यापार करना जानते थे, खेती करना जानते थे, पशुपालन करना जानते थे, लेकिन अपरिचित मतलब वो क्या नहीं जानते थे? तो तलवार और युद्ध नहीं जानते थे। तो ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु के प्रयोग नहीं करते थे? तो कांस का प्रयोग करते थे, है ना, कांस का प्रयोग करते थे। और इधर ऑप्शन है चांदी का प्रयोग करते थे, है ना, चांदी का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, यानी लोहा से अपरिचित थे। किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? तो किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? यानी ऑप्शन नंबर राखलदास बनर्जी, किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? क्वेश्चन मिस्टेक है ना। किसने मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा? तब आंसर होगा राखलदास बनर्जी, है ना। क्वेश्चन मिस्टेक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? हड़प्पा सभ्यता का लोग जो है मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिलता है? चूड़ी यानी बैंगल्स, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से कह रहा है? चूड़ी का साक्ष्य मिलता है ना। तो चूड़ी का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है ना। कालीबंगा याद रखेंगे, यानी बैंगल्स का साक्ष्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? विधि पूछ रहा है, विधि, है ना। तो बी नंबर, तो कुआं और जलाशय से, यानी कि उसमें नलकूप नहीं हुआ करता था, है ना। कुआं और जलाशय से ही सिंचाई करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिलता है? जलाशय यानी जल वाला स्थल, तो धौलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला? तो हड्डी का, है ना, हड्डी का साक्ष्य मिला, मतलब साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण? आपको ये भी रिपीट क्वेश्चन मिलेगा, बनावली से। टेराकोटा मतलब पका हुआ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का, जुड़े हुए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जुते हुए, है ना, जुता हुआ खेत होना चाहिए था। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हड़प्पा सभ्यता धरती की देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? तो आंसर, पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? अच्छा, तो अलग अलग शासक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्त आज मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए बाय। और अगर इस वीडियो का जो है PDF में आप चाहते हैं तो PDF के लिए मेरा इस नंबर पर कांटेक्ट करें,
है ना, और आपको PDF मिल जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय।